अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन कोफ्ते, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ और झटपट तरीके से तैयार होते हैं। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। डिलीशियस चिकन कोफ्ता बनाने के लिए इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और ब्लेंडर जार में इस चिकन को डाल देंगे। अब एक दरमियानी साइज के प्याज को काट कर शामिल करेंगे। चंद लहसुन के जवे और थोड़ी सी अदरक को शामिल करेंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च और आधा टीस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे। आधा टीस्पून साबुत जीरा, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक या हस्बे जायका, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 पीस ब्रेड के लेंगे और इसको तोड़कर डाल देंगे और आखिर में 1 अंडा शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको ब्लेंडिंग जार में मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा कीमा तैयार हो गया है और सारी चीजें अच्छी से मिक्स हो गई हैं। अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 कटी हुई प्याज। यहां हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से लहसुन के जवे, अदरक को शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर लेंगे और उनको काट कर इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी देर बाद जब ये सब्जियां गल जाएं तो इनको ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। अब इनको उस वक्त तक ब्लेंड करेंगे जब तक इसकी अच्छी से प्यूरी न बन जाए। अब ग्रेवी में डालने के लिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। कोफ्ता मसाला तैयार हो गया है। अब हम ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें वेजिटेबल प्यूरी को शामिल करेंगे। अब इसको 1.5 से 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब तमाम मसालों को जो मिलाकर तैयार किया था उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इनको कुछ देर तक के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले न जलें। पानी की मिकदार को आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मुझे जरा थिक पसंद है, इसलिए मैंने इस पे कम ही पानी डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी को आप उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अपनी मर्जी के साइज के कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाते जाएंगे और साथ साथ ग्रेवी में शामिल करते जाएंगे। यही प्रोसीजर दोहराते हुए हम अपने तमाम कोफ्तों को मसाले में शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर बगैर चम्मच हिलाए इसको पकाते जाएंगे। कोफ्तों को पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। आधा कप दही लेंगे और इसमें शामिल करेंगे।
हमारे कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे। पैन को ढक देंगे और इसे मजीद 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने कोफ्ते चेक करते हैं। कोफ्ते बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं। हरा धनिया डालकर इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।